हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है फाइंड एक्स एंड वाई इन पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जिसमें कहा गया है ऑपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की है वो इक्वल है। ठीक है, जैसे हमें दी गई है डायग्राम, जिसमें कहा गया है हमें साइड्स दी गई हैं। मान लो हमने ए बी मान लिया अपनी तरफ से। ए बी हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सी डी हमारे पास कितनी है, 4x। एंड ए डी डी ए हमारे पास कितनी है, 5x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट साइड आ गई 5x इक्वल टू 15। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है ना, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना हमें x फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए x यहीं पर रहने देंगे। और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उसे हम डिवाइड कर देंगे। अब 15 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के टेबल कितने पर आता है, 15 3 के टेबल पर। ठीक है, 5 3 15 होता है ना, डेट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से दूसरी साइड है हमारे पास ए बी, जो हमने 16 मानी हुई है, और डी सी हमने मानी हुई है 4x। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है ना, इन दोनों को इक्वल रख लिया हमने। अब देखेंगे 4x यहीं पर रहने देंगे और 16 दूसरी साइड पर रख देंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x यहीं पर रहने देंगे, और जो 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 4 4 जार कितना हो जाएगा, 16। डेट मीन्स के 4 पर जा रहा है, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। इसी तरह से सेकंड सम है थर्ड पार्ट का, उसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम बताई गई हैं कि इक्वल हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड से हमें पता है इक्वल है, सो हम पहली साइड लेते हैं 3x + 5 इक्वल टू 14। ठीक है, दूसरी साइड कौन सी लेते हैं, 2y - 3 इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों साइड्स हमने लिख ली हैं ऑपोजिट इक्वल है, सॉरी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3x एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक्स वाली जो टर्म है ना वो एक साइड पर लिख लेंगे, और जो दूसरी सिंपल टर्म्स है उन्हें हम कांस्टेंट टर्म्स हैं दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जैसे 14 तो पहले ही उधर है। ठीक है, अब एक्स के साथ नंबर जो प्लस हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 गए, कितना आ गया, 9 आ गया। 3x एज इट इज़ रह गया। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए उसके साथ जो 3 था उसे एलिमिनेट कर देंगे। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम 9 के नीचे क्या उसे डिवाइड कर देंगे। 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से 2y - 3 इक्वल टू 7 मानकर चले थे। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की, इसलिए y की टर्म यहीं पर रहने देंगे, 7 कांस्टेंट वहीं पर रहेगा। जो 3 था वो माइनस था y के साथ, जब कांस्टेंट टर्म के साथ लेकर जाएंगे तो उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर 2y एज इट इज़ रह जाएगा, और 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y यहीं पर रह जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, इसलिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, इस तरह से फोर्थ सम है हमारे पास है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। हमने सारे एंगल्स मेजर करने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हमें सिर्फ उन्होंने 2 एंगल्स दिए गए हैं, रेशियो दी गई है पैरेललोग्राम में। ठीक है, उनके एंगल्स हैं 4 एंड x, 4:x, सॉरी 4:5। ठीक है, हम लेट कर लेंगे। लेट हमारे पास ए एंगल कौन सा है, 4x है, और एंगल बी हमारे पास क्या है, 5x है। ठीक है, जब रेशियो में दी गई हो चीज़ उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, x लगाते हैं। अब सम करेंगे एडजेसेंट एंगल्स का। हमें पता है 2 एंगल्स एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके, अब एंगल्स ए बी हमें दोनों मालूम है, इसलिए एंगल प्लस एंगल बी, ए एंगल बी, दोनों को सम कर देंगे। किसके बराबर है, एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है ना, 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे उसे। फिर ए की वैल्यू हमारे पास 4x थी और बी की वैल्यू 5x थी, और इसको हमने 180 के बराबर रख दिया। फिर 4 + 5 कितना बन गया, 9x बन गया, 180 के इक्वल रखा। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x यहीं पर रहने देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा था 9 वो उसे 180 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड करेगा तो 9 2 ज़ार 18, और 0 साथ में आ गई, डैट मीन्स के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम फिल कर देंगे। अब एंगल ए मान कर चले थे 4x है, अब 4x 4 × x की जगह 20 लिख देंगे। 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 80। ठीक है, इसी तरह से एंगल बी था, उसमें 5x था, 5 को 5 × x की वैल्यू जो 20 थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ज़ार 100 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हम जानते हैं जैसे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा,
ठीक है, इसलिए जो ए की वैल्यू आएगी वही सी की वैल्यू आएगी। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है ना, हमने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अगर बी 5x था तो डी भी 5x था। डैट मीन्स कि अब एंगल बी की वैल्यू 100 आई है, डैट मीन्स के उसकी डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 100 आएगी। ठीक है, ड्यू टू ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ऑपोजिट एंगल्स के कारण दोनों ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम आएगी।